महाराष्ट्र के राजनीति का एक सबसे बड़ा स्तंभ आज ढह गया। सुबह आज प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र वासियों के लिए एक सबसे बड़ी दुखद घटना सामने आई, जहां पर बताया गया कि एनसीपी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता अजीत पवार अब नहीं रहे। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। इस वक्त हम ये जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं ये वापी की अमिधारा से कवर हो रही है और हमारे साथ में यहाँ पर एनसीपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, साथ ही जो अजीत दादा से कहीं ना कहीं प्रेम स्नेह करते थे, जो उनको मानते थे, क्योंकि बताया जाता है उनके बारे में लगभग 8 बार से वो विधायक रहे, एक बार वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। और जिन किसानों की समस्या भारत में आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा चलती रहती है, उन किसानों के हक के लिए हमेशा उन्होंने लड़ाई की और कहीं ना कहीं उनको सुख सुविधा देने का भी काम किया है। लेकिन पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश के लिए कहेंगे कि ये बहुत ही दुख की बात है। अमिधारा कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे बीच में वलसाड़ जिले के उपाध्यक्ष संजय शिंदे जी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना पर? बहुत ही दुखद महाराष्ट्र के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा नेतृत्व हमारे बीच से चला गया है कि ये आकस्मिक उनकी ये दुर्घटना 6 बार की डिप्टी सीएम की शपथ ली उन्होंने, और इतना राजनीति का बहुत ही उम्दा अनुभव उनको था और इतना ऐसा नेतृत्व था कि जो भी काम है आपका ऑन टेबल करते थे। ऐसा नेतृत्व पूरा महाराष्ट्र खो दिया है और हिंदुस्तान की राजनीति से एक अच्छा नेतृत्व चला गया है। इसका बहुत ही एनसीपी पार्टी को गहरा सदमा और ये बहुत ही दुखद घटना है और पूरे महाराष्ट्र के लिए नहीं तो हमारे गुजरात एनसीपी के लिए तरफ से भी और बहुत ही लोगों के बीच में जो ये अपना शोकाकुल हुआ है, इसका हमें बहुत ही खेद है और दुखद है और हम उनको कभी नहीं भूल सकते। उनकी जो कार्यनीति को और उनके कुशल नेतृत्व को और उनका जो भी निर्णय था वो ठाम निर्णय, उनके निर्णयों को हम कभी नहीं भूल सकते। और हमें बहुत ही कहते हुए बहुत ही भावुक दुखद हो रहे। हमारे मेरे साथ पूरे जिले के कार्यकर्ता यहाँ पे है और हम उनको कभी नहीं भूल सकते। बस यही मैं कहना चाहूँगा कि वो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे और उनका कार्य आगे सफलतापूर्वक उनका नेतृत्व चले, यही उम्मीद रखता हूँ। क्या लगता है सुबह सुबह जब इस घटना के बारे में पता चला तो क्या जहन में अचानक इस तरीके की घटना हो जाना? बहुत ही मेरा तुरंत जैसे ही मैंने न्यूज़ देखा तो बहुत ही दुखद ऐसा आघात जैसा हुआ। मेरी मिसेस के आंखों में आंसू, मेरे आंखों में आंसू, दोनों मेरे मिसेस गले पड़ के मेरे को रो रही थी कि ये कैसा ऐसा हादसा हो गया करके। बहुत ही दुखद घटना हुआ और मुझे इतना आघात लगा कि हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो ये आघात लगा हम लोगों को, बहुत ही गहरा सदमा हुआ है। अच्छा, इस बीच में एक सवाल ये भी उठता है कि लगातार इस तरीके से क्रैश हो रहा है लगातार प्लेन, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? कहीं ना कहीं अगर ये लापरवाही है तो सरकार की लापरवाही भी बड़ी है या फिर किसी और तरीके से, किस तरीके से? जरूर मैं चाहूँगा कि इस वलसाड़ जिले के उपाध्यक्ष के रूप में मैं जरूर चाहूँगा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसका जो भी है सखोल अभ्यास होकर के उसका जांच होनी चाहिए, कैसा हुआ, क्यों हुआ, उसका जो प्लेन का बॉक्स होता है उसकी जांच होनी चाहिए। आज तक मैंने देखा है कितने प्लेन क्रैश हुए हैं, जैसे कि उदाहरण पे ले लो रूपानी जी का हुआ, ऐसे हमारे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का हुआ, बहुत से लोगों के हादसे ऐसे प्लेन में हुए, लेकिन आज तक उसका कुछ ठोस उस बॉक्स से क्या मिला उसका आज तक तो किसी जनता के सामने उसका खुलासा नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे कोई भी दुर्घटना होती है उसका खुलासा हुए, उसकी बॉक्स की सही से जांच हो, वो लोगों के सामने जनता के सामने लावे, यही मैं विनती चाहता हूँ। और इसकी जरूर अजीत दादा की ये जो दुर्घटना है इसका सीबीआई जांच हो, ये मैं मांग करूंगा। पार्टी का किस तरीके का आगे का क्या कार्यप्रणाली रहेगा? कार्यप्रणाली देखो, ये आज तो कैसा है कार्यप्रणाली, अभी जो दुर्घटना हुई है हमारे जो राष्ट्रीय नेता है वो चले गए। अभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ के जो मीटिंगें होगी उसके बाद जो डिसीजन होंगे, पार्टी का क्या कार्य नेतृत्व रहेगा, कैसा रहेगा, वो जरूर आप लोगों के सामने आएगा। आखिरी कोई संदेश? आखिरी संदेश यही चाहूँगा कि इस दुख भरी घटना में हमारे साथ सब लोग हैं और हम पार्टी को
पार्टी का उनका विचारधारा है आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे और ज़रूर हम इस पार्टी का नेतृत्व एक दूसरे के बीच उनके विचार जो थे वो लेके आएंगे जनता के बीच। जी धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। एक शोक सभा का आयोजन यहाँ पर किया गया और महाराष्ट्र में जिस तरीके से आप लगातार चैनलों के माध्यम से देख रहे होंगे, हॉस्पिटल की भीड़ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। उनके जो चाहने वाले थे, जिस तरीके का उनका नेतृत्व था, कठोर और तुरंत जो निर्णय लेने वाला उनका कार्य था, उस निर्णय ने उनको महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में फेमस किया और उनके नेतृत्व की कहीं न कहीं पूरे देश में हमेशा सराहना होती थी। लेकिन अब उनकी सिर्फ बातें समाज के बीच बची हैं, उनका नेतृत्व समाज के बीच बचा है, अब वो समाज के बीच नहीं रहे हैं। सालासन न्यूज़ टीम भी उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती है और लगातार पल-पल की अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे कि आखिरकार प्लेन क्रैश होने के पीछे के कारण क्या है? क्या कोई एक बड़ी साजिश होती है? जिस तरीके से आप लगातार देख रहे होंगे कि 2025 से कई प्लेन क्रैश हुए हैं, लेकिन आखिरी जो रियल सच्चाई है वो आज तक समाज के बीच नहीं पहुंच पाती है, देश के बीच नहीं पहुंच पाती है। क्या कोई षड्यंत्र रहता है या लापरवाही रहती है? विषय जो भी हो, लेकिन वो विषय जानकारी जो है वो समाज के बीच आनी चाहिए, क्योंकि लोग इंतज़ार करते हैं कि उनके बीच का नेतृत्व, उनके बीच का नेता, उनके समाज का कोई सामाजिक व्यक्ति या देश का कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति हो। जब भी प्लेन क्रैश होता है या कोई बड़ा हादसा होता है, चाहे ट्रेन हो या रोड पर कोई भी दुर्घटना हो, लेकिन किस वजह से वो दुर्घटना हुई, उसके पीछे का कारण क्या है? साजिश या कारण, ये 2 अलग-अलग विषय बनते हैं और इसकी सच्चाई जनता के सामने आनी ज़रूर चाहिए। ये खबर भी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। पल-पल की अपडेट के लिए आप देखते रहिए सालासन न्यूज़।